हाउ कैन यू टेल इफ़ समथिंग इज़ अ सॉलिड, लिक्विड और गैस? आप किस तरह से बता सकते हैं अगर कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है? फर्स्ट टॉपिक, सॉलिड। अ सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। नीचे देखें, इट हैज़ अ डेफिनेट शेप, it has a definite volume. A solid does not change shape even if you change its container. For example, a piece of rock will have the same shape whether you keep it in a container or in a bag. वो कह रहे हैं कि इसकी डेफिनेट, इसकी मखसूस शक्ल होती है, इसकी एक ही शक्ल रहती है। अगर आप कोई पीस ऑफ रॉक लें, ठीक है, यानी कि कोई पत्थर का टुकड़ा लें, अगर आप उसको कंटेनर में रखते हैं तब भी उसकी वही शेप, यानी कि कंटेनर कहते हैं किसी भी बर्तन को, अगर आप उसको किसी भी बर्तन में रखते हैं तब भी उसकी वही शेप रहेगी, अगर आप उसको बैग में रखते हैं तब भी उसकी वही शेप रहेगी। इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। इट डज़ नॉट चेंज वॉल्यूम इवन व्हेन पुट इन एन अदर कंटेनर, ठीक है, उसका वॉल्यूम वही रहेगा। आप जिस मर्ज़ी साइज़ के कंटेनर में उसको रख लें, उसका वॉल्यूम वही का वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लिक्विड। अ लिक्विड हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। अ लिक्विड चेंजेस शेप व्हेन एवर यू चेंज द कंटेनर। लिक्विड की जो चेंज होती है वो वही चेंज होती है जब आप, मतलब कोई भी आप कंटेनर में लिक्विड को रखें, वो वही शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, वो इख्तियार कर लेता है। यानी कि अगर आपने बॉटल में आपने लिक्विड पानी रखा हुआ है तो वो बॉटल की शेप बन जाएगी, अगर आप ग्लास में उसको डालेंगे तो वो ग्लास की शेप बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू पोर मिल्क इनटू अ कप फ्रॉम अ जग, अगर आप किसी भी जग से दूध जो है वो ग्लास में या कप में मुंतकिल करें, ठीक है, इट विल टेक द शेप ऑफ द कप एंड वाइस वर्सा, तो वो क्या करेगा, कप की शेप ले लेगा, ठीक है। इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। नो मैटर वेदर यू कीप अ लिक्विड इन अ ग्लास, अ कंटेनर, अ कप और अ जग, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। ये इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस लिक्विड को किसी भी ग्लास में रखें या किसी बर्तन में, कप में, जग में, किस में भी रखें, लेकिन इसका वॉल्यूम जो होगा वो डेफिनेट ही होगा। गैस। अ गैस हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, गैस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह जैसे लिक्विड की नहीं होती। व्हेन यू ब्लो एयर इनसाइड अ बैलून, जब आप मतलब बैलून के अंदर हवा भरें, इट टेक्स अ शेप ऑफ द बैलून, तो ये बैलून की शक्ल ले लेगा। इफ़ यू पम्प एयर इनटू अ प्लास्टिक बैग, अगर आप किसी प्लास्टिक बैग के अंदर जो है एयर को पंप करें, हवा भरें, तो क्या होगा, ये उसकी शेप ले लेगा। सो अ गैस इटसेल्फ हैज़ नो डेफिनेट शेप, तो एक्चुअल में क्या होता है कि गैस की खुद की कोई शेप नहीं होती। इट टेक्स अ शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड, तो ये उसी कंटेनर की शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, वो ले लेता है जिसके अंदर आप इसको फिल कर रहे होते हैं। इट हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम। अब जैसे लिक्विड का भी वॉल्यूम था और किसका भी वॉल्यूम था, सॉलिड का भी वॉल्यूम था, बट गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है। गैस पार्टिकल्स स्प्रेड एवरीवेयर थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस, जहाँ भी गैस को जो है, गैस के पार्टिकल्स को स्पेस मिलती हैं, ये वहीं पे जो आपको नज़र आएंगे, ठीक है, ये वहीं पे स्प्रेड हुए होंगे, वहीं पे फैले हुए होंगे। इफ़ यू स्प्रे सेंट, अगर आप स्प्रे करें कोई भी सेंट, कोई भी परफ्यूम, गैस पार्टिकल स्प्रेड अराउंड एंड वी स्मेल द फ्रेगनेंस, तो आपके इर्द गिर्द जो है आपको स्मेल नज़र आएगी। अगर आपने रूम में स्प्रे किया और आप बाहर की तरफ मूव करते हैं तो आपको बाहर की तरफ भी जो है उसकी सेंट की जो है वो स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वहाँ से मूव कर जाते हैं, ये हर जगह जो है वो फैल जाते हैं, तो फिर इसका इस तरीके से कोई वॉल्यूम नहीं होता। सो अ गैस इटसेल्फ हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम, तो इस तरीके से गैस का जो है वो कोई वॉल्यूम नहीं होता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ मैटर चेंज स्टेट। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर किस तरह से, मतलब मैटर की जो स्टेट है वो किस तरह से चेंज होती है। कह रहे हैं मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकती है। देयर आर सम वे थ्रू विच मैटर चेंज इट्स स्टेट।
यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर सॉलिड है तो लिक्विड है तो उसको हम किस तरह से उसमें गैस में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड है तो किस तरह से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द टेम्परेचर इज़ वन वे टू चेंज अ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर जो है वो चेंज कर दें तो वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आइस इज़ अ सॉलिड। आप एग्ज़ाम्पल देखें, आइस जो आपके पास है वो सॉलिड है बट चेंज टू अ लिक्विड ऑन हीटिंग। तो हम इसको लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे, हम उसको हीट अप करेंगे। ठीक है, जब हम उसको हीटअप करेंगे उस आइस को तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी इजीली। ऑन हीटिंग द लिक्विड फर्दर इट चेंज टू अ गैस। अब अगर हम मज़ीद उस पानी को जो है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई थी आइस, उसको मज़ीद हीटअप करते रहें तो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता गैस बन के जो है सारा वाटर वेपोरेट हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा। ठीक है, इन अ सिमिलर वे, बिल्कुल इसी तरह कूलिंग द गैस कैन रिवर्स दिस प्रोसेस। अगर हम गैस को जो है वो कूल करें तो वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, ये प्रोसेस दोबारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, combining different materials in their different states give us a variety of result. Let's study some of them. वो कह रहे हैं कि different materials को different states के अंदर जो है वो चेंज करने से हमारे पास different variety हमारे पास हमें हासिल होती हैं। चलें आए उसकी स्टडी करते हैं।